13/12/2022 में ट्रेडिंग कैप्सूल के चैनल में आपका अगेन वेलकम है। और देखिए, मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में 12 दिसंबर 2022 को आपको क्या बताया था। 13 दिसंबर 2022 मैंने कल भी बताया था, मंगलवार का दिन विशेष रहेगा। मैं चीजें पहले ही आपको बता देता हूँ। 3-4 बड़े बड़े सिंडिकेट लोगों से बात कर रहा था, या मैं 3-4 लोगों से आइडियाज ले रहा था मार्केट के रिगार्डिंग। रिटेलर्स आर हाईली ट्रैप्ड, और आज बैंक निफ्टी ने भी 44,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, और बंदी भी फ्यूचर ने उसके ऊपर दे दी है ऑलमोस्ट। तो रिटेलर्स को ट्रैप किया है, अच्छे से ट्रैप किया है, क्योंकि मैं हर लेवल पे बोल रहा था कि खरीद के चलना है, आपको बेचना नहीं है बाजार में अभी, क्योंकि रिटेलर्स नीचे के लेवल से ट्रैप्ड है। 42,500 42,600 के लेवल से रिटेलर्स ट्रैप्ड है। और मैंने आपको बोला था कि आपको खरीद के ही चलना है, बेच के नहीं चलना है। एक लेवल मैंने आपको 21 से 22 नवंबर की वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। 42,650 का लेवल मैंने दिया हुआ था कि वो कट जाए तो गलती से आप लोग शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो हर लेवल पे शॉर्ट करेगा। रिटेलर्स पैसा देता जाएगा बाजार को, मार्जिन भरवाएगा बाजार उससे। अगर उसके पास कैपेसिटी होगी होल्ड करने की तो होल्ड करेगा, इधर माल कट जाएगा। अब देखिए, कुछ चीजें मैं फैक्टर इन है बाजार में, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और देखिए, आज का बाजार जो है वो ना बाइंग साइड मूवमेंट दिया ना सेल साइड मूवमेंट दिया, चौपी बाजार था। मतलब इसमें ना आप लेवल्स भी धोखा नहीं दिए हैं, हालांकि प्रॉफिट भी नहीं दिया तो लॉस भी नहीं दिया, ऐसा मार्केट बोलेंगे। 50-50 की इनिंग रही है आज की। गोल्ड ऊपर की तरफ रुका हुआ है, गोल्ड का रुकना ऊपर की तरफ ड्यू टू यूएसडी आईएनआर, क्योंकि वो यूएसडी जो है वो 82-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय। 82-75 82-80 के बीच में ट्रेड कर रहा है। रुपया अपना कमजोर हो गया है और डॉलर मजबूत हो गया है, जिससे गोल्ड को सपोर्ट, रुपया कमजोर होने की वजह से गोल्ड ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। नेगेटिव फैक्टरिंग हो सकता है गोल्ड और निफ्टी 60-40 के रेशियो में चलते हैं। गोल्ड जब ऊपर रहता है तो निफ्टी नीचे रहती है। पर मजे की बात देखिए, मैंने 60-40 का नाम इसीलिए लिया कि गोल्ड ऊपर है और निफ्टी भी ऊपर है। और दूसरी बड़ी चीज़ है फैट का आउटपुट आना है। तो ये दो आउटकम, ये दो वैल्यूएशन है, ये दो कैलकुलेशंस हैं, जिसकी वजह से मार्केट चॉपी है और मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट रुका हुआ है। तो अभी आपको ये देखना है कि मार्केट में करना क्या है। मार्केट में आपको इंट्राडे जो पैसा मिलता है वो बटोरना है और भाग जाना है, आपको रुकने का इंतजार नहीं करना है। अगर आपके लेवल हैं, देखिए आपको ब्रेकआउट लेवल, मैंने बैंक निफ्टी पे, अब बात करते हैं आपसे बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का। ये देखिए 9:15 की कैंडल 13 दिसंबर की। अपने चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो लेवल मैंने आपसे कल डिस्कस किए थे। देखिए 9:15 की कैंडल खुलती है, 5 मिनट की कैंडल खुलती है, और ब्रेकआउट के नीचे खुल के ऊपर क्लोज हो जाती है। ये देखिए पहली कैंडल का लो, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना। ब्रेकआउट का हाई कट गया, ब्रेकआउट हो गया, लो कट गया। यहाँ पे देखिए वापस सपोर्ट लिया ब्रेकआउट के लेवल का 9:35 पे, और वापस बाजार यहाँ पे 43,942, 44,080, मतलब ऑलमोस्ट समझिए 130 पॉइंट के रेंज में व्यापार किया है बैंक निफ्टी ने। देखिए ये रेंज जो है ना बहुत चौपी है। मार्केट जो है ना अप साइड में गया ना डाउन साइड में गया। डाउन साइड में जाने का सवाल ही नहीं उठता था कि ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हो गया था। मैंने आपको बता के रखा हुआ था। आप अगर मेरे लेवल वॉच करेंगे ट्रेडिंग कैप्सूल के साथ में, तो आपको ये तो कंफर्म रहेगा कि शॉर्ट नहीं करना है, नहीं तो आप इधर उधर देख के लोगों को शॉर्ट करोगे, फालतू में फंसोगे, ट्रैप हो जाओगे। शॉर्ट तो करना ही नहीं है, आपको पता है आपको इस चीज़ की शॉर्ट नहीं करना है। तो शॉर्ट ना करने का रीज़न एक यही है ना कि आप ट्रेडिंग कैप्सूल के साथ जुड़े हुए हो, आप कंटिन्यू उसको वॉच कर रहे हो, तो आपको पता है कि शॉर्ट क्यों नहीं करना है। ब्रेकआउट के ऊपर ओपन हुआ है, ब्रेकआउट के जिस कैंडल पे ओपन हुआ है उसका हाई कट गया है, तो अब शॉर्ट नहीं करना है, अब वेट करना है। अब मान लीजिए ये कैंडल रिजेक्ट हो जाती है हमारी, तो फिर हम शॉर्ट का सोचते हैं। पर ब्रेकआउट वाली कैंडल रिजेक्ट नहीं हुई, क्लियर कट ऊपर की तरफ निकल गया बाजार, लेकिन की लेवल भी क्रॉस कर गया। तो ऊपर ट्रेंड चेंजिंग लेवल था, ये बहुत मेजर लेवल होता है ट्रेंड चेंजिंग लेवल, ध्यान रखिए। मैंने आपको बार बार बताया है ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल 12 दिसंबर का 44,107, ये बहुत मेजर लेवल होता है। यहाँ से ट्रेंड 90% चेंज हो जाता है। कई बार मैंने आपको पीछे भी दिखाया हुआ है, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिए। और देखिए बाजार चौपी में रहा। जिनको इंट्राडे वाले होंगे उन्होंने काम किया होगा। एक्सपायरी भी परसों है, थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी है। फेड के ट्रिगर्स आने, फेड का डिसीजन आना बाकी है, और तीसरा इन्फ्लेशन के डाटा आना बाकी है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आना बाकी है। तो बहुत सारी की लेवल्स हैं मार्केट को फैक्टरिंग करने के लिए, जिसके से बाजार एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है अभी। तो अभी उस चक्कर में बाजार जो है रुका हुआ है।
हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट सिक्योर करते हुए चलना है। अगर बाजार चौपी रेंज में जाता है, चौपी होगा या नहीं होगा वो पता लग जाता है। देखो सामने लेवल कौन से खड़े हैं, कोई ऐसा लेवल भी नहीं खड़ा हुआ है कि जिससे आप पता ना कर पाओ कि बाजार चौपी है कि नहीं। ब्रेकआउट है और 90 डिग्री है नीचे, तो 90 डिग्री खुला नहीं, ब्रेकआउट के ऊपर खुला है। तो ब्रेकआउट के ऊपर दो ही लेवल आते हैं, की लेवल और ट्रेंड। अगर ट्रेंड चेंजिंग लेवल के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, और ट्रेंड चेंजिंग लेवल क्रॉस नहीं किया तो मतलब मार्केट इज चौपी। और यहीं पे समझ में आ गया आपको, यहीं की कैंडल में समझ में आ गया, 11:30 के आसपास समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट विल बी चौपी। एक रेंज में घूमता रहेगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। आइडियली देखिए यहाँ पे जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आया था, इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया था, इस कैंडल पे, ये 1050 की कैंडल पे, इसको कायदे से ऊपर ट्रेंड चेंजिंग लेवल की तरफ जाना चाहिए था, बट नहीं किया। वहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ गया पर ब्रेकआउट टच नहीं किया। तो मार्केट को हम समझेंगे मार्केट आज का चौपी था, ये चौपी मार्केट था। और मैंने भी आज काम नहीं किया है क्योंकि मुझे ये पता था कि आज देखो दो चीज़ें, फेड का आउटपुट आना बाकी है, और फेड का आउटपुट आने से पहले जो है कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं करूँ। मैंने आपको बोला मार्केट 365 दिन चलेगा, लेकिन आपके पैसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं आपसे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी ने क्या क्या अपने लेवल्स एक्टिवेट किए हैं हम लोग के हिसाब से। 9:15 की कैंडल खुलती है, यहाँ पे इसका लो टूटा और ये 90 डिग्री टच किया, और उसके बाद सपोर्ट 90 डिग्री का सपोर्ट लेके क्लोजिंग हुई। 90 डिग्री के सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, और यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाता हुआ ब्रेकआउट लेवल क्रॉस किया, लेकिन की लेवल क्रॉस नहीं किया, सेम एज बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी ने भी वही किया। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो स्ट्रेटेजी आपको मैं जल्दी डाल दूंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे के बीच में डाल दूंगा कि स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों यहाँ बाई, इस लेवल पे यहाँ क्यों बाई करना चाहिए, मुझे यहाँ क्यों बाई करना चाहिए, वो मैं डाल दूंगा ज़रूर से आप लोगों को। यहाँ मेरा बाई ट्रिगर हो गया था, क्यों ट्रिगर हो गया था, यहाँ मेरा बाई ट्रिगर हुआ 18,612 615 पे ट्रिगर हुआ, और 18,570 का स्टॉप लॉस लिया मैंने। क्यों मैंने लिया उसका रीज़न डाल दूंगा मैं आपको, और टारगेट मैंने ऊपर का ले लिया था। 50-50 का मैंने बोला, 50-50 का गेम था आज मार्केट में। 50-50 मार्केट चला है, 50-50 टारगेट्स, 50 स्टॉप लॉस, 50 टारगेट्स, और मार्केट चौपी था। तो चौपी मार्केट में वैसे भी आपको टारगेट्स के लिए नहीं, आपको अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करना होगा। अब बात करते हैं आपसे, आइए 14 दिसंबर 2022, बहुत ही क्रूशियल दिन, जब बाजार में आपको एक बड़ा मूवमेंट अप साइड डाउन साइड की तरफ बाजार खुलते हुए दिखाई देंगे। देखिए मेरा जो पर्सनल इंटेंशन है, निफ्टी के जो बॉटम लगे 18,415 के आसपास कुछ लो लगा, आई थिंक सो 18,415 के आसपास ही लो लगा हुआ है निफ्टी का निफ्टी स्पॉट का जो लेवल है। अब वो ध्यान में रखिए, 18,312 रुपये 95 पैसे का लेवल मैंने आपको पीछे दिया हुआ है, 24 नवंबर की वीडियो में दिया हुआ है। आप जाके चेक कीजिएगा, निफ्टी का लेवल मैंने दिया हुआ है आपको। 18,312 रुपये 95 पैसे के नीचे से अगर क्लोजिंग नहीं होती निफ्टी स्पॉट की, तो बाजार ऊपर की तरफ निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ये रैली आपको 19,000 के ऊपर जाती हुई 19,500 तक दिखाई देगी। बाय एंड डिप्स करना है, शॉर्ट नहीं करनी है, जब तक बाजार नीचे की तरफ क्लोज नहीं होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मैंने आपको लेवल दिए हुए हैं, आप लेवल जरूर चेक करो। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, अगर मान लीजिए कल गैप डाउन खुल जाता है तो आपको बाय का लेवल ढूंढना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपसे 14/12/2022 को बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स अपने चार्ट पे पोस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेवल आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प करेंगे। विन विन स्ट्रेटेजी रहेगी। 180 डिग्री डाउन साइड में 43,824 का रहेगा। मैंने आपको बताया 180 डिग्री अगर लग जाता है इन केस डाउन में फर्स्ट आवर के अंदर, तो वहाँ से 70% चांसेस मार्केट के रिवर्स होने के रहते हैं। और वहाँ पे एक उस जो कैंडल पे लो लगा है, उस कैंडल का हाई कटने के बाद आपको बाई करके चलना है, और टारगेट ऊपर का 90 डिग्री मिनिमम रखना पड़ता है। मैंने आपको कई बार पीछे की वीडियो में बताया, और मार्केट वैसे रिएक्ट कर रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा वो चीज़ पे। अब ध्यान देते हैं 135 डिग्री 43,929 है, 44,034 हमारा 90 डिग्री है, ब्रेकआउट 44,165 का है 14 दिसंबर का। ध्यान रखिएगा, ये की लेवल्स हैं। और इसके बाद की लेवल 14 दिसंबर का 44,244 है। ट्रेंड चेंजिंग लेवल मार्केट का 44,323 है। 44,454 आपका जो है वो 90 डिग्री है अपसाइड का, और 180 डिग्री आपका 44,665 का है। ये ध्यान रखिए, लेवल आपको बहुत काम आएंगे कल के लिए ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं आपसे निफ्टी की। निफ्टी में देखें, निफ्टी में लेवल क्या क्या लग सकते हैं कल के दिनों में, ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है। देखिए
कल के लिए ब्रेकआउट लेवल 18,711 का है। ट्रेंड चेंजिंग लेवल कल के लिए 14 दिसंबर के लिए 18,817 का रहेगा। की लेवल कल का 18,765 का रहेगा और ऊपर का 90 डिग्री 135 180 डिग्री आप चार्ट को ऐसे करके छोटा करके लेवल अपने चार्ट में पोस्ट करके 90 डिग्री 135 डिग्री और 180 डिग्री 18,902 18,971 19,040 डाउन साइड में 18,628 18,560 और 18,492। आप ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स पे जरूर प्लॉट कर लीजिएगा और इन लेवल्स को प्लॉट करने के बाद अपने ट्रेडिंग में आप विन विन रेशियो देख पाएंगे। अब चलिए बात करेंगे आपसे कुछ चीज़ों की। एफओएमसी की डिसीजन आने वाला है और एफओएमसी के डिसीजन के बाद मार्केट रिएक्ट करेगा। मार्केट डायरेक्शन लेस है, अभी डायरेक्शन का वेट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, संभल के ट्रेड कीजिए। और कुछ डाटा भी आज रात में आएंगे शाम के टाइम पे यूएस के, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ट्रेडिंग करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे 14 दिसंबर 2022 को। 15 दिसंबर 2022 एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा बाजार में, जरूर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।